यह कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जिसका पति घायल हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वह औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। अब इसके बाद कहानी में क्या होता है यह हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। फिल्म का नाम है लेडी चैटरली और यह फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहां एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो खदान में काम करता था उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। उनमें से डैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक पार्टी में हम कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तब उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटरली था और वह बहुत अमीर था। कुछ देर तक बातें करने के बाद वे दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं, लेकिन कोनी के बॉयफ्रेंड को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के वक्त वे दोनों यह कसम खाते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। इन दोनों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वह एक सोल्जर था। जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। जब क्लिफर्ड घर आ रहा था तो सभी बहुत खुश थे और उसका स्वागत करने के लिए घर के बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। कोनी उसे विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस वक्त वह किसी खदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह जंगल में था। जब वह अपने घर आता है तो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वह उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वह काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। क्लिफर्ड उसे अपने पक्षियों का ख्याल रखने का काम देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है। एक दिन वह कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। वहां पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। कुछ समय बाद कोनी खुद चाबी देने के लिए ओलिवर के पास जाती है, लेकिन ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता। कोनी को ओलिवर के इस व्यवहार पर गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर देता है जिसमें वह अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने उसकी कॉटेज में जाती है। वहां ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। जब कोनी उसे देखती है तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर के पास जाने लगती है। ओलिवर उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वह कोनी की इज्जत करता था। कोनी कहती है कि वह हर रोज यहाँ पेंटिंग करने आएगी। तभी बारिश आ जाती है और वे दोनों एक साथ समय बिताते हैं। ओलिवर कहता है कि उसे डर है कि अगर क्लिफर्ड को उनके बारे में पता चला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। क्लिफर्ड खुद को ठीक करने के लिए करंट के झटके लेता है, पर वह नाकाम रहता है और रोने लगता है। अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और वहां छोटे चूजों को देखकर रोने लगती है क्योंकि वह अपने बच्चे को याद करती है जो शायद कभी पैदा नहीं होगा। ओलिवर उसे रोता देख गले लगा लेता है और फिर वे दोनों पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। कोनी और ओलिवर एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक रात कोनी ओलिवर के घर चली जाती है और वहां की मेड उन्हें देख लेती है। क्लिफर्ड को शक होता है कि कोनी एक बच्चा चाहती है, इसलिए वह कहता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, बस वह उसका होना चाहिए। इसके बाद कोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। एक दिन क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और ओलिवर उसे धक्का देकर निकालता है। इसी दौरान ओलिवर को तेज खांसी आती है क्योंकि खदान में काम करने से उसके फेफड़े लंग्स खराब हो गए थे। बाद में घर की नौकरानी को कोनी की डायरी मिल जाती है और वह क्लिफर्ड को बता देती है कि कोनी के पेट में बच्चा ओलिवर का है। क्लिफर्ड कोनी से बहुत नाराज हो जाता है। कोनी को लगता है कि शायद ओलिवर ने सबको बता दिया है, पर उसे पता चलता है कि सच्चाई उसकी डायरी से खुली है। नौकरानी उसे आगाह करती है कि वह फौरन ओलिवर के पास जाए, वरना क्लिफर्ड उसे मार देगा। कोनी भागते हुए ओलिवर के पास जाती है और उसे सुरक्षित देख गले लगा लेती है। अंत में कोनी क्लिफर्ड से तलाक मांगती है। क्लिफर्ड अंततः मान जाता है और कोनी और ओलिवर हमेशा के लिए साथ रहने के लिए चले जाते हैं।